हाय फ्रेंड। कोरोना के बाद सबसे दुखद जो चीज देखने को मिली थी वो ये थी कि मजदूरों का घर वापसी। दिल्ली से, मुंबई से और न जाने किन किन शहरों से कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों की नौकरी गई और इस कोरोना ने कितने लोगों को मजबूर कर दिया अपना काम धंधा घर बार छोड़ के अपने घर को वापसी जाने के लिए। घर वापसी जाने में सबसे दुखद और सबसे कठिन परिस्थिति ये रही थी कि लोगों को पैदल जाना पड़ा था, कुछ लोग साइकिल से गए थे, कुछ लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया था, ना जाने कितनी मौत हुई थी, कितने बच्चों ने माँ बाप खो दिए और कितनी कठिन परिस्थिति थी। इतनी गर्मी में लोग जिस तरीके से ट्रेवल कर रहे थे, एक एक ट्रक में 100 100 150 लोग भर के जब लेके जा रहे थे, जब मीडिया हाउस दिखा रही थी तो वाकई में हर कोई एक बंदा घर में बैठ के यही सोचता था कि ऐसा क्यों। टाइम बीतते गया थोड़ा, जब अपने घर को पहुंचे तो कई लोगों से पता चला कि कोरोना भी स्प्रेड हो रहा है। कई लोगों ने जाके कम्युनिटी को एक सर्टन एक उस सोसाइटी को इन्फेक्ट कर दिया था जहां पे कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं थी। चीजें सुधरने लगी, थोड़ा बेटर होने लगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा रिलैक्सेशन आने लगा। जहां पे सोनू सूद जैसे कलाकार ना जाने कितने पैसे खर्च करके, कितना मेहनत करके, लाइफ को रिस्क करके जब इन लोगों को अपने घर पहुंचाने का एक मुहिम स्टार्ट किया, तब लोगों ने काफी तारीफ की। बट अब सरप्राइज होने वाली बात यह है कि जो मजदूर यहां से घर को गए थे, अब ऑब्वियसली घर पे तो कोई काम धंधा है नहीं, कोई रोजी रोजगार है नहीं, कितने दिन चलेगा, घर पे कितने दिन बैठेंगे आप। और ज्यादातर जो मजदूर थे वो इन सब स्टेट से थे जहां पे वाकई में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, पॉवर्टी का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसके आंकड़े आपको चौंका देंगे। अब दिक्कतें तो आएंगी। अब दिक्कतें क्या आ रही है, जो लोग मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, बिहार और यूपी के तरफ गए थे, वो लोग फिर जो स्पेशल ट्रेनें चल रही है उनमें भर भर के फिर इन सब जगहों पे आना स्टार्ट कर दिया है। दिक्कतें क्या आएंगी फिर, जहां पे मुंबई थोड़ा स्टेबल हो रहा है, थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है कोरोना में, अब फिर से फिर वही वाला माहौल क्रिएट होगा और फिर भेजो और फिर लाओ और यही वाला सीन चलते रहेगा। चीजें काफी हद तक सुधर गई थी, अब कोई ऐसे मजदूर का पलायन नहीं चल रहा था, बहुत ही इंप्रूवमेंट हो गई थी, रिलैक्सेशन काफी हद तक दे दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। बट अब ये कितना सही है कि आपके मजदूर फिर से उन्हीं बड़े शहरों में वापसी कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी इतना बुरा हाल चल रहा है, बेड खाली नहीं है। मुंबई और दिल्ली की आप बात करें तो क्या इनका ट्रेन भर भर के आना कहाँ से ये सही है और इसको गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी। और फिर एट द एंड हम क्वेश्चंस उठा देंगे अपनी सरकार पे कि नहीं, इससे नहीं हो रही है। दूसरी चीज, इसका अगर दूसरा एस्पेक्ट देखें तो ये है कि एक तरफ जहां यूपी में और बिहार में रोजगार देने की इतनी सारी बातें चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इतना सवाल जवाब, इतना मीटिंग और इतनी चीजें चल रही है कि हम ये रोजगार देंगे, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, पता नहीं किसको क्या दे रहे हैं और किसको क्या मिल रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं बिहार और यूपी क्रिएट कर पा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आज के डेट में आप यूपी या बिहार में चले जाएं, आपको अगर बंदूक लेनी है तो शायद आप 12 से 15 डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको बंदूक मिल जाएगा, आपको एक रिवॉल्वर मिल जाएगा। बट अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको इस काउंटर से उस काउंटर इतना दौड़ाया जाएगा कि आप वो पूरे डॉक्यूमेंट से अवेलेबल नहीं कर पाएंगे जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो। या फिर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये इतना भगा देंगे, आपको इतना दौड़ा देंगे कि थक हार के आप कहेंगे कि नहीं, ये मेरे लायक चीज ही नहीं है। सो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ इंडिया में फोकस ना करके स्टेट वाइज अगर फोकस किया जाए कि हाँ, इस स्टेट में, इस पर्टिकुलर एरिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमें काम करना है, गवर्नमेंट को काम करना है, गवर्नमेंट एक पूरी तरीके से एक टीम हायर करे जो बेसिकली इन सब चीजों पे फोकस करे, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पे फोकस करे, लोगों को फाइनेंशियली, जो भी बिजनेसमैन या जो इन्वेस्टर्स है उनको फाइनेंशियली स्टेबल करने पे फोकस करे, उनको लैंड और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करे, तो कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। जहां तक आप देखिए लगभग हर स्टेट इंप्रूवमेंट कर रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। जब झारखंड जैसा स्टेट इतना स्टेबल हो चुका है, इतने अच्छे तादाद में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रहा है, तो बिहार और यूपी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आपके पास एक सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो है लेबर। जब आपके पास लेबर इतने अच्छे रेशियो में अवेलेबल है तो फिर आप
कुछ दिक्कतें कहाँ आ रही है। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल सिनारियो। अगर आप बिहार और यूपी का आप अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखें, लिटरेसी रेट देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, इट इज जो मतलब जो सिक्किम और मणिपुर जैसे स्टेट हैं कई जगह पे तो इनसे भी नीचे है जो। तो यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक जो मजदूर फिर से मुंबई और बड़े शहरों की तरफ वापसी कर रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं कुछ रोक लगानी चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए, उनको लुक ओवर करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।